हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके सामने आया हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हुए उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि लाइक क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है एंड लाइक सारा प्रोसेस क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये बेसिकली इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड इस वेबसाइट के अलावा कोई अदर वेबसाइट से अगर आपको कुछ आता है तो लाइक आप उसके साथ कंटिन्यू नहीं करें। तो लाइक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा वेबसाइट में आपको कहाँ नोटिफिकेशंस वगैरह दिखेगा ऑफिशियल वेबसाइट में। तो जस्ट थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल जैसे करेंगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन का सेक्शन दिख जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ नोटिफिकेशंस है, एसएसबी डेट्स है, सारा कुछ है, यहाँ आप देख पाएंगे। तो हमें बेसिकली ये नोटिफिकेशन के सेक्शंस में जाना होगा। जैसे आप नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाएंगे आप देख पाएंगे यहाँ टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि बेसिकली कुछ वैकेंसीज है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से पीडीएफ आप पूरे नोटिफिकेशंस डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा लाइक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहाँ से आपको सारा कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली अनमैरिड मेल के लिए है। और इस लाइक इस वैकेंसी के लिए बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो कोर्स है इसका नाम है 148 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, TGC 140, जो कि ये जो कि स्टार्ट होगा जनवरी 2025 से। इंडियन आर्मी मिलिट्री देहरादून में ये बेसिकली परमानेंट कमीशन है जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से लाइक लाया गया है। तो बेसिकली यहाँ एलिजिबल क्राइटेरिया आपको इंडियन सिटीजन होगा एंड कुछ बेसिक क्राइटेरियाज है, ये सारे में आप अगर पढ़ते हैं तो आप एलिजिबल हैं। और एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एज जैसा आप देख पा रहे हैं, एज की लिमिट इन्होंने रखा है 20 to 27, इनके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और लाइक यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिकली आपको इंजीनियरिंग डिग्री रहना पड़ेगा आपका, या फिर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री में परस्यू कर रहे होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सो इसके साथ साथ अभी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशंस देना चाहूँगा लाइक कौन से इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के लोग दे पाएंगे। लाइक बीई बीटेक डिग्री अगर है आपके पास आप अप्लाई कर पाएंगे। और फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनको भी लाइक अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसीज कौन से स्ट्रीम्स पे है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग डिग्री में पहला है सिविल। सिविल में आपको सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर स्ट्रीम्स अगर आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्ट में से कोई भी एक पोस्ट। और इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं लाइक कंप्यूटर साइंस में अगर इन सारी स्ट्रीम्स में आप लाइक अपना स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो बेसिकली आप इन सारे एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लाइक पोस्ट आई हुई है। तो बेसिकली इन सारे स्ट्रीम्स के ऊपर ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है वो आप देख पाएंगे यहाँ। जो कि इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल में आप देख पाएंगे 3 की वैकेंसी है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर 4 वैकेंसी है। और इसके साथ साथ जैसे आप देख पाएंगे मैकेनिकल में 7 वैकेंसी है। ऐसे काफ़ी वैकेंसी है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं एंड प्रॉपरली अपने जो भी बेस्ट आपके लिए सुइटेबल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो बेसिकली 12 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में बेसिकली आपको सारा कुछ देखा जाएगा एंड आपको प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा। और टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे यहाँ आपको सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखा जाएगा। और अगर आप पे सैलरी की बात करें तो लेफ्टिनेंट के अगर आप पोजीशन से अप्लाई कर रहे हैं तो लेवल 10 की सैलरी रहेगी, कैप्टन की अगर है लेवल 10B की रहेगी, मेजर की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेवल 11 की रहेगी। ऐसे सभी डिफरेंट लेवल्स की सैलरी है।
और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, जो मैक्सिमम जो सैलरी मैं देख पा रहा हूँ वो है 2,25,000 सैलरी। सो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं एंड प्रॉपरली देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अदर अलाउंसेस आपको मिल जाएगा, जैसे डियरनेस अलाउंसेस मिल जाएगा, पैरा रिजर्व अलायंस मिल जाएगा, टेक्निकल एल के मिल जाएगा टायर 1 के लिए, ठीक है। और ऐसे सारे आपको डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल की एग्ज़ाम्स कैसी होगी, तो यहाँ बेसिकली यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं, पहला सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन जो आप करेंगे उसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, सेंटर अलॉटमेंट होगा जिसमें आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद एंटाइटलमेंट ऑफ ट्रैवल अलाउंसेस, तो बेसिकली ट्रैवल अलाउंसेस भी ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर मेरिट लिस्ट आपका आएगा एंड इसके साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा उसकी भी स्पेसिफिक आपको डेट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड आप उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग हुई है वो है 10 अप्रैल 2024 से, एंड इस ये लास्ट डेट इसकी जो है वो है 9 मई 2024। तो thank you so much. Thank you for watching Job 365 and stay tuned with us and stay updated. Thank you so much and thank you for watching Job 365.